सर लिखने के लिए आपने टेंसेस तो बता दिए हैं, बस स्पेलिंग का बहुत रोल आता है सबने स्टूडेंट। स्पेलिंग ने कौम को बड़ा गर्क कर दिया है। स्पेलिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं? पता नहीं, मैं गलत लिखे कि सही लिखे। बताना मकसूद ये है कि लकीर के फ़कीर होने की कोशिश मत करें। जब आप तालिब इल्म हैं तो आप परफेक्शनिस्ट मत हो, यानी इस बात को इतना सीरियस ना लें। आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी मवाद के ऊपर आप काम करें, लेंथ के ऊपर काम करें, और इसके लिए शॉर्टकट मत लगाएं। होता है ना, स्पेलिंग याद करिए SPELL, ये वो रट्टे न लगे। रट्टे का मैंने बताया, रट्टा आपने, रट्टा क्या है? आपका दोस्त है या दुश्मन है? रट्टे से क्या होता है? वक्ती तौर पर चीज़ें आपके ब्रेन में आ जाती हैं, फर्जी तौर पर आ जाती हैं, और उसके बाद वो निकल जाती हैं। मैंने रट्टे के ऊपर पहले ये बात कर लें, फिर ये चलते चलते इधर आ जाएगी। थोड़ा सब्र से वीडियो देखा करें, हौसले से देखा करें। लर्निंग इज़ अ बोरिंग प्रोसेस बट इट मेक्स यू अ ब्राइट पर्सन, ये तय है, ठीक है। और मैं हूँ अंग्रेज़ी वाला, और फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि बड़े काम की वीडियोस मिलें। और ये पूरी सीरीज़ में वीडियोस आ रही है, आप प्ले लिस्ट से जाके तरतीब से आएँ। अगर आप पहले वो नहीं देखी ना, प्ले लिस्ट इसकी पूरी ऊपर क्लिक करें तो तरतीब से आएँ ताकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ जाए। पहली बात तो ये है, स्पेलिंग, आपका सवाल था कि स्पेलिंग याद कैसे करें। मेरा जवाब ये है कि याद में से लफ्ज़, इसमें से याद करना निकाल दें। याद करना एक आर्टिफिशियल कमांड है ब्रेन को, याद रखना दिमाग का ऑटोमेटिक फंक्शन है, याद करना उसे एक आर्टिफिशियल कमांड है। और आपको पता है, ब्रेन आपके बॉडी का एक टोटली ऑटोमेटेड ऑटोनोमस हिस्सा है, ये कमांडें नहीं लेता। आप इसे कह नहीं सकते ये याद रखना। किसको कहोगे? खुद को। आप कह लो कि मैं ये याद रखना ज़ैनब, तो फिर देखते हैं याद रहता है कि वो आपकी नहीं सुनता। ब्रेन के अपने कुछ लॉज हैं, अगर आप उसको डेटा उन लॉज के मुताबिक दे रहे हो तो रेस्ट अश्योर्ड, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो कि वो याद रख लेगा। याद रख लेता है, ये बात दुरुस्त है। याद करवा देंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो रट्टे से आप क्या कर रहे थे? आप दोष जमाने की कोशिश कर रहे थे एक ऑटोनोमस बॉडी को। ब्रेन क्या है? मैंने कहा ऑटोनोमस है, उसका अपना लॉ है जिसकी बुनियाद पर वो तय करता है कि मैंने चीज़ें याद रखनी है या नहीं रखनी। याद रहेगा या नहीं रहेगा ये उसने आपसे पूछ के नहीं करना। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सर इसका मतलब मैं अलग हूँ और मेरा ब्रेन अलग है। ब्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं। फ़र्ज़ किया ये पूरा ब्रेन है ना, ये गोल हो या मैं मोटा, मैं समझाना मकसद है। एक हिस्सा है जो आपका एक्टिवली थिंकिंग ब्रेन हिस्सा है, डिसीजन मेकर है, एक्टिव डिसीजन मेकिंग ये हिस्सा है। ये बाकी वाला सारा ऑटोनोमस है। इसके भी आगे है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ठीक है, उसका भी डीप कॉन्शियस, काफ़ी सारे लेवल्स हैं। ये जो सारे में जो डेटा जा रहा है ना, ये ब्रेन इससे कमांड लेके नहीं करता। उसके पास एक अपना जज है जो फैसले करता है इस डेटा के बारे में। ब्रेन के अंदर ही एक जज बैठा हुआ है जो फैसले करता है। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास, वो स्पेलिंग है, वो कलर्स हैं, वो नाम है, वो जगह हैं, वो टेस्ट है, वो स्मेल है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो 5 सेंसेस हैं असल में वो ब्रेन के लिए एंटीने हैं। पुराने दौर के जो आप में से स्टूडेंट्स बैठे देख रहे होंगे, पुराने बाबे, आपकी उम्र का भी अंदाज़ा इससे हो जाएगा कि ये आपका ब्रेन है, कैसे होता है। तो ये आपके सेंसेस जो है ये क्या है? ये एंटीने हैं इसके, ठीक है। ये जो फ़र्ज़ किया जो विजन है ये उसका एक एंटीना है। इसी तरह जो आपकी वोकल है यानी आवाज़, वो एक एंटीना है, वोकल। टेस्ट, ये भी एक एंटीना है। तो ये सब 5 कितने एंटीने हमारे? 5 सेंसेस जिसे कहते हैं, उसे लर्निंग की लैंग्वेज में मैं क्या कह रहा हूँ? दे आर योर ब्रेन्स एंटीना। ब्रेन अंदर से बैठा, खुद तो नहीं देख रहा बाहर क्या नजर आ रहा है, सुन तो नहीं रहा, वो इस एंटीना के जरिए सिग्नल ले रहा है। तो आपके कान, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका मुंह और आपकी जो बॉडी की स्किन है, दिस इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स एंड सेंडिंग टू द ब्रेन।
अब जो ब्रेन में जो सिग्नल जा रहा है वो चाहे स्पेलिंग का है चाहे किसी भी और चीज़ का है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ब्रॉडली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ब्रेन उसके ऊपर जो डेटा जा रहा है, एक तो आप उसे कह रहे हैं ना ये वाला हिस्सा आपका एक्टिवली कह रहा है जी ये याद कर लो, कॉन्शियसली आप एक फैसला करें, आप कह रहे हैं अपने ब्रेन को कि ये याद कर लो। आप किस तरह से कहते हो उसे, रट्टा लगा के, लेकिन वो कहता है भाईजान मैं तादाद के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो आप मुझे रेपिटेशन की तादाद दे रहे हो उसके ऊपर मैं फैसले नहीं करता, ये तय नहीं करता कि ये जो डेटा आपने भेजा है वो इसके अंदर मैं इस रेजरवायर के अंदर स्टोर कर लूँ। ठीक है, वो कहता है मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक जज है यहाँ बैठा हुआ जो एक लिस्ट लेके बैठा हुआ है पैरामीटर्स की, कि अगर आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो इन योर केस स्पेलिंग, वैसे हर चीज़ के ऊपर वो कर रहा है, जो भी आप टेस्ट स्मेल कलर विजन वोकल हर चीज़, वो सब चीज़ के बारे में फैसला कर रहा है। आपके मामले में आप कह रहे हो स्पेलिंग, आप कह रहे हो कि जो मैंने अभी सीखा है ना ये याद रह जाए मुझे, लेकिन वो ये वाला जो जज है जो ऑटोनोमस है वो इसकी बात नहीं मानता, ये तजावीज़ कर सकता है किसके मुताबिक, इसकी इस लिस्ट के मुताबिक, जो इसके कानून है, जो लॉज हैं, जो ये तय करते हैं कि ये डेटा याद रहेगा या नहीं रहेगा। मैं इसे कहता हूँ एक्टिव डेटा और पैसिव डेटा। एक वो डेटा है, अभी मैं जो ज़ुबान बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, क्या मेरे एक्टिव डेटा से आ रही है या पैसिव डेटा से आ रही है? मुझे सोचना पड़ रहा है अल्फाज कि मैंने कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर लगाना है, अंग्रेजी में सोचना पड़ता है, तो आप फिर एक डेड डेटा में से उठाने की कोशिश करते हैं। ज़ुबान जब ली जाती है तो ज़ुबान को आपका टारगेट है कि वो एक्टिव रहे, यानी व्हेन यू वांट टू टॉक यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट, यू डोंट हैव टू शेप अप द वर्ड्स फर्स्ट, व्हिच वर्ड टू यूज वेयर एंड इन व्हाट स्टेट, कौन से स्पेलिंग में एस लगना है, एस नहीं लगना, कहाँ लगाना है, ये वर्ड लगाना भी लगाना, आपके पास थिंकिंग का टाइम नहीं होता, और अगर सोचना पड़ता है तो आपको नहीं आती। तो ये जो आपका एक्टिव ब्रेन है जो ये कह रहा है जी ये स्पेलिंग याद कर लो, इसकी ये मानता है कि नहीं मानता? नहीं मानता। इसको मानना पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट इसको मानना पड़ेगी। अगर जो आपका एक्टिव ब्रेन है वो इसकी जो अंदर जज बैठा हुआ है जो ये फैसला करता है कि ये डेटा याद रहेगा ना रखा, इसकी तजावीज़ को अगर ये फॉलो करता है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि इसकी बात मानी जाए। वो इसकी नहीं मानी जा रही, ये इसकी मान रहा है। जब ये इसकी मान रहा है तो क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके कवानीन को मान रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक रिजल्ट आ जाएगा। तो स्पेलिंग को याद, मैंने कहा याद रह जाता है ये दुरुस्त है, याद कर लो ये दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा याद करने का फ़ायदा नहीं आएगा। ये कहता है कि जो भी चीज़ आप मुझे भेज रहे हो अगर तो वो फ़नी है, नंबर 1 अगर फ़नी है तो ये पहला सिग्नल है कि मैं याद रखूँगा, ये पहला सिग्नल है, ये पहला लॉ है ब्रेन का, एनीथिंग दैट यू सेंड इट इन अ फनी वे ब्रेन विल रिमेंबर इट। सही है? आप देखो इसीलिए जो स्टेज ड्रामे के कैरेक्टर आपको याद है, कोई फनी ड्रामा आपने देखा उसकी स्टोरी याद है, उसमें कोई फनी जोक था स्टोरी याद है, कोई ख़ास बात बड़ी फनी तरीके से कही गई याद है, क्लासों के दौर में आपकी क्लासों में जो बात फनी तरीके से हुई वो याद है, क्लास में कोई जोक हुआ था वो याद है, घर में कोई जोक हुआ था याद है। तो क्या टीचर को एक जोकर होना चाहिए? टीचर को एक जोकर भी होना चाहिए। क्या मैं भी हूँ कभी कभी? सही है, तो हंसना भी एक जोक की तरह ही, ठीक है। तो पहली लिस्ट का उसका है कि आपका फनी होना चाहिए। तो क्या स्पेलिंग फनी हो सकते हैं? बोरिंग होते हैं। फनी किए जा सकते हैं, यू कैन लिंक देम टू अ नेबरिंग साउंड, कोई ऐसी चीज के साथ। और दूसरा पहला लॉ है, पहला उसका कानून है कि इट शुड बी फनी, दूसरा रिलेटेबल। अब आपके लिए यहाँ पर बात स्पेलिंग फनी तो नहीं होंगे, दूसरी जो चीज है वो है रिलेटेबल। रिलेटेबल, रिलेटेबल, मैंने सही लिखा? रिलेटेबल, रिलेटेबल यानी मैंने क्या कहा था कि ब्रेन डेटा को ऐसे डॉट्स की शक्ल में रखता है तो वो किसी के साथ रिलेट कर पाए, कलर, साइज, लेंथ, लिंक, कोई एग्जिस्टिंग मेमोरी। रिलेट किसके साथ करना है? कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी ब्रेन में एग्जिस्ट करती है, राइट। मसलन आप कोई वर्ड पकड़ो, उसमें से फौरी तौर पर हम रिलेशन निकालेंगे। वैसे वेजिटेबल है,
हाँ, वेजिटेबल। पहले तो उसकी आवाज समझ लें। अच्छा, स्पेलिंग आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं या आवाज स्पेलिंग को रिप्रेजेंट करती है? लैंग्वेज आवाजों का नाम है या स्पेलिंग का नाम है? आवाजों का नाम है। लैंग्वेज बेसिकली आवाजें हैं। आवाजों की नुमाइंदगी करते हैं लेटर्स, ठीक है। मसलन CUP कप, BUT बट, PUT मामला गड़बड़ हो गया। वहां पर तक ठीक था, वहां गलत हो गया। सही है। तो स्पेलिंग, आवाजें स्पेलिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती, स्पेलिंग आवाजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करें, पहले आवाज के ऊपर फोकस करें, लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करें। वंस योर प्रोनाउंसिएशन इज राइट, जब आपने प्रोनाउंसिएशन ठीक कर ली तो देयर इज अ गुड चांस कि आप उसको रिलेट कर लोगे लेटर्स के साथ भी, ठीक है। मसलन एक वर्ड है वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है। इसमें से कौन सा हिसाब रिलेट कर सकते हैं? टेबल को रिलेट कर सकते हैं। तो पहले आप लिख लो टेबल, वेजिटेबल। ये क्या है? लिंक। मैंने कहा था ब्रेन के पास एक लिस्ट है जिसकी बुनियाद पर वो तय करता है कि याद रखा है। तो पहला जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसके पास, ये डिसाइड करने के लिए कि याद रखा या कि ना रखा जाए, क्या है? इट शुड बी फनी। एनीथिंग दैट इज फनी ब्रेन विल रिमेंबर इट। इसलिए आप देखते हैं कि आज जो टीवी जीत गया किताब से, टीवी किताब से जीत गया। क्यों बोला? बिकॉज इट्स फनी। दूसरा, बुक इज ओनली टेक्स्ट, टीवी इज विजुअल। विजुअली अपीलिंग हो, उसका कोई विजुअल रेफरेंस हो आपके पास, लिंक, वोकल रेफरेंस हो, या एग्जिस्टिंग जो ब्रेन में डेटा पड़ा हुआ है उसके साथ लिंकेबल हो। वेजिटेबल में एक वर्ड ऑलरेडी आपके पास है, वो हमने लिख लिया। बाकी कितना रह गया? पूरा एक तरफ था पूरा लफ्ज याद करना, दूसरी तरफ है अब आधा रह गया, एक ऑलरेडी हमें आता है। तो वो टेबल की वजह से उसे लिंक कर लेगा। वो कहेगा वेजी बस याद कर लो, तो बाकी रह गया। तो वेजी को क्या लिखेंगे? VEJI या GITABL। हाँ, क्या ये स्पेलिंग लिखे हैं? ठीक। एक मरतबा लिंक भी करके देख लो कहाँ से पढ़े थे। अच्छा, एक और काम देखें कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना, ब्रेन इसका प्रिंट अपने पास रख रहा होता है। जब आप रीडिंग कर रहे हैं, आपने VEGITABL या टेबल जब आप पढ़ रहे थे, विद इन अ वेरी मिली सेकेंड ब्रेन ने इसका एक प्रिंट अपने पास रख लिया है, जिससे मैं कहता हूँ टेम्परेरी मेमोरी। ब्रेन की मेमोरी के लेवल्स हैं। जो आप अभी सुन रहे हो ये कहाँ जा रहा है? टेम्परेरी मेमोरी में। इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ रिसीविंग रूम। रिसीविंग रूम ब्रेन का एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा, जिसे कहते हैं रिसीविंग रूम। मैं कह रहा हूँ रिसीविंग रूम। रिसीविंग रूम में सिर्फ रिसीविंग होती है, लेके वहाँ कहाँ जा फेंक देता है? वेटिंग रूम में। जैसे किसी आप कोरियर के पास जाएं, वहाँ पर आपने पार्सल जमा कराया, तो वहाँ जो बंदा जिस कमरे में बैठा हुआ है वो कौन सा रूम है? रिसीविंग रूम, छोटे से साइज का। वहाँ पर एक वो बंदा बैठा हुआ है, 2 कस्टमर खड़े हो सकते हैं, 2-3, छोटा सा होता है रिसीविंग रूम। वो रिसीविंग लेता जा रहा है, वो रिसीविंग लेता जा रहा है और कहाँ फेंकता जा रहा है? वेटिंग रूम बड़ा होता है। वेटिंग रूम में क्या होता है? वो पार्सल वहाँ पड़ा रहेगा, उस वहाँ से उठा लिया जाएगा। तो जो भी आप वक्ती तौर पर पढ़ रहे होते हो, देख रहे होते हो, दिमाग उसका एक रिसीविंग रूम में एक हल्का सा लाइट सा धुंधला सा प्रिंट ले रहा होता है। जिस वक्त आप पढ़ रहे हो उसका एक पिक्चर इसने ले ली है। मैंने क्या कहा? दिमाग क्या सोचता है? चीज़ों को विजुअली सोचता है। उसका इसने विजुअल पिक्चर एक ले लिया। अगर आप अभी पढ़ा है, आधा घंटा पहले पढ़ा है, और आप आधे घंटे बाद लिखना शुरू कर दो, तो देयर इज अ गुड चांस कि उसके पास इसकी पिक्चर पड़ी हुई है, एक धुंधला सा प्रिंट पड़ा हुआ है, जो कहाँ पड़ा हुआ है? वेटिंग रूम में। लिया कहाँ पर था? किस रूम में? रिसीविंग से कहाँ चला गया? वेटिंग रूम में। अब उसका डिसीजन हो, या वो फेड हो जाएगा या वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप उसको विद इन आधा घंटा या घंटा यूज कर लिया आपने, तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन के उस मेमोरी के हिस्से में जाना शुरू हो जाएगा जो एक्टिव रहेगा। अगर आपने आज पढ़ा है और आप कहो जी 10 दिन बाद मैं लिखता हूँ, तो वो क्या होगा? तब तक वो फेड हो चुका है। अब आपको तुक्का लगाना पड़ रहा है बस। जब आप रियल टाइम में अभी पढ़ा है और अभी आप उसे दोबारा लिखो,
तो उसका एक प्रिंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर। याद करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। मैंने कहा याद तो करना होता ही नहीं है, याद दिमाग रख लेता है, याद करता नहीं है। ये बात पर गौर करें, बार बार इस पर मैं जोर देना। याद दिमाग रख लेता है, याद जो करोगे ये गारंटी नहीं है कि वो याद रहेगा। तो तरीका क्या है, याद रख ले, उसका क्या तरीका है, हेल्प योर ब्रेन टू, कि वो याद रखे। इधर से रीड करो समथिंग, पिक अ बुक, वट एवर यू आर ट्राइंग टू राइट, या जो चीज़ याद रखना चाह रहे हो स्पेलिंग, रीड इट, डोंट क्रैम इट। याद करो, सॉरी रीड करो, ना क्रैम करो ना याद करो, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन। उसके इंडिविजुअल स्पेलिंग दिमाग ने प्रिंट ले लिया है। आपका कैमरे को कितना टाइम लगता है फोटो लेने में? मिली सेकेंड्स। तो अगर आप ऐसे आंखें बंद करके, अभी आंखें मेरी बंद है, आप भी आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, और आपको मैं 1 2 3 कहूँगा तो 4 पर आपने थोड़ी सुनो, पहले इंस्ट्रक्शन सुन लो। मैं 1 2 3 गिनूंगा तो आपने आंखें बंद कर लेनी है, 3 पर बंद कर लेनी है, 4 पर खोल लेनी है, 3 पर बंद कर लेनी है, 4 पर खोल लेनी है। ठीक है, ओके। आप ऐसे, बल्कि आंखें अभी से बंद कर लो। मैं 1 2 3 बोलूंगा तो आपने तैयार हो जाना, 4 पर खोल लेना। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद रहनी चाहिए, 3 तक आंखें बंद रहनी चाहिए। 1 2 3 4, आंखें खोल के बंद कर लें। 4 पर आंखें खोल के बंद कर लेनी है, ऐसे 4 पर जब मैं 3 और 4 के दरमियान में खुली रखनी है, फिर बंद कर लेनी है। राइट, आपने वैसे बंद रखनी है, बल्कि ऐसे करता हूँ, 1 पर बंद कर लेनी है, 2 पर खोलनी है, 3 पर बंद कर लेनी है। राइट, 1 पर खोलनी बंद, 1 पर बंद कर लेनी है, 2 पर खोलनी है, 3 पर फिर बंद कर लेनी है। राइट, आप भी करें, 1 2 3। कितनी देर के लिए खुली? विद इन फॉर अ सेकेंड। इस दौरान में जो कुछ सामने आया था उसका, जैसे फोटो ले लेते ना कैमरा, आपकी आंखों ने भी उसको देखा और दिमाग ने उसका एक हल्का सा एक टेम्परेरी पिक्चर ले ली, प्रिंट ले लिया, जिसमें स्पेलिंग, विजुअल, वोकल, तस्वीर जो भी था, पूरा पेज सब ले लिया उसने। राइट, अब क्या आपको स्पेलिंग पता है? नहीं, पता नहीं है, बट उसके पास एक धुंधला सा प्रिंट है। अगर ये धुंधला प्रिंट विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आप यूज कर लो तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, बड़ा वाजे होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसको वक्फा दे देते हो लंबा, तो वो फेड आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रटा कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट रीड योर वट एवर यूर रीडिंग, ब्रेन विल टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, देन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम लीव इट देयर। जो बुक आपने पढ़ी, फर्ज किया आपने एक छोटा सा अपनी स्टोरी पढ़ी, एक ऐसे पढ़ा, उसको साइड पर रख दो, टेक अ डीप ब्रेथ, आपके पास अभी घंटा है, टेक अ डीप ब्रेथ, गो ड्रिंक सम वाटर, ब्रेक लो थोड़ा सा, अब वापस आओ और उसी प्रोसेस के जरिए पहले आपने टॉपिक लिखा, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर आपने आइडियाज़ की लिस्ट की और लिखना शुरू कर दो। क्या इस दौरान में स्पेलिंग ठीक लिखो, डोंट वरी, स्पेलिंग ठीक लिखे या गलत लिखे, डोंट वरी, जस्ट राइट इट, गलत हो या सही हो। परफेक्शनिस्ट नहीं होना, वो स्पेलिंग हो जाएंगे तो मेरा गला कट जाएगा। इसी चीज़ ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया परफेक्शनिस्ट होने में। ये परफेक्शनिस्ट कौम का हुआ क्या है? मकरूज कौम। राइट, सही तरीका क्या है? जस्ट टेक द प्रिंट, व्हेन यू आर रीडिंग इट, यू आर टेकिंग अ प्रिंट ऑफ द वट एवर यू रीडिंग, उसमें स्पेलिंग भी हर चीज़ आ रही है। तब अब आप आगे आधे घंटे के अंदर उसे आप लिखते हो तो वो डेटा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा अलॉन्ग विद होल पैकेज। उसमें स्पेलिंग भी, उसमें ग्रामर भी, उसमें एक्सप्रेशन भी, उसमें लेंथिंग भी, उसमें पेसिंग भी, हर चीज़ का एक पूरा पैकेज है। क्योंकि अभी फ्रेश पड़ा हुआ है ना, जो अभी रिसीविंग रूम में पड़ा है, रिसीविंग रूम से जो वेटिंग रूम में पड़ा है, वो वेटिंग रूम में इसलिए पड़ा है कि अगर आप उसे विद इन टाइम यूज़ कर लो तो एक्टिव जोन में चला जाएगा, ब्रेन के एक्टिव जोन में चला जाएगा, जिसमें स्पेलिंग, जिसमें ग्रामर, जिसमें पेसिंग, जिसमें हर चीज़ वैसी की वैसी ताज़ा ही पड़ी हुई है। अगर उसको लंबा टाइम दे देते हो, सूखने रख देते हो, तो सूख जाएगा ना, फेड आउट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबक आप रोज़ाना सीखो उसको होमवर्क करो जाके। सबक का तरीका ये होना चाहिए, सुबह सबक लो और सुबह दोपहर शाम उसको 3 मरतबा रिपीट कर दो। एक सबक को कितनी मरतबा रिपीट करना चाहिए? एटलीस्ट 3 मरतबा। और जो बिल्कुल ही नहीं करते वो फिर रट्टे ही लगा के करेंगे। इस सारे में मैंने क्या समझाया? रट्टा नहीं लगाना। एक हैबिट, आप कहोगे सर इस तरह कैसे होता है? करके देखो ना,
और रट्टा तो कर करके देख लिया तो फिर आ गया। आप कहोगे सर इसका स्पेलिंग याद करने से क्या था? तो मैंने तो याद करने का कहा ही नहीं। मैं कब कह रहा हूँ याद करने? याद करने के मैं खिलाफ हूँ, रट्टे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, याद करने के भी खिलाफ हूँ। मैं क्या करता हूँ? अंडरस्टैंड इट, यूज इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट विल एक्टिवेट। जो चीज़ तुमने पढ़ के सीख के छोड़ दी और अब कहते हो मुझे याद रह जाए, नहीं याद रह सकती। दूसरा मैंने क्या बताया था? आपने लिंक ले लिया, उसका रिलेटेबिलिटी ले ली, छोटा ही सा आपको सिर्फ दोबारा नजरों से गुजारना है। क्या स्पेलिंग है वेजिटेबल के? कैसे भला? अभी देखा था। क्या आपने रट्टा लगाया उसका? मैंने रट्टा लगाने का कहा आपको। अभी क्या है यहाँ पर? क्या हो रहा है अभी? मैंने मिटा दिया, लेकिन हल्का सा एक प्रिंट मौजूद है, हल्का सा प्रिंट है। कैमरे वालों को शायद नजर है, वो वाइट कलर का प्रिंट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो शायद खड़ा रहे, लेकिन ब्रेन के पास ये आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएगा। तो हैबिट क्या अपनानी है? रीड समथिंग इन योर ओन वे विद द ट्रस्ट दैट आई विल रिमेंबर इट, आई नो मुझे याद रहेगा। ये खौफ मत करें कि वो याद कर लूँ कहीं भूल ना जाए। ये खौफ मत करें कि मैं याद कर लूँ कहीं भूल ना जाए। जो लोग हैबिचुअल रीडर है ना और हैबिचुअल राइटर है, उनको कोई ग्रामर नहीं सीखनी पड़ती, उनको कोई स्पेलिंग याद नहीं करना पड़ते, उनको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। देयर हैबिट शेप्स इट अप। आपको उर्दू सीखनी पड़ी है? आपको पता है कितनी बड़ी लैंग्वेज है? अंग्रेजी से कई गुना बड़ी लैंग्वेज है उर्दू। आपको फरफर आती है? क्या सीखी आपने? कोई रट्टा लगाया? कोई स्पेलिंग याद किए? कोई आपने ये फिक्रा देखा कि कहाँ लफ्ज़ कौन सा किस तरह लगना है? उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। यू हैव लिव्ड इट। जो आप लैंग्वेज अभी यूज़ कर रहे हो, यू हैव लिव्ड दिस लैंग्वेज। अंग्रेजी भी ये स्पेलिंग का तो चोचला होना ही नहीं चाहिए। जस्ट स्टार्ट लिविंग द लैंग्वेज। कैसे से लैंग्वेज को रहना कैसे, ये हम अगली वीडियो में कर लें। हाउ टू लिव द लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखना नहीं है, लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है बाय लिविंग द लैंग्वेज। ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करते हैं।